श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापकं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये कांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। प्रभुपाद लीलामृत से पाठ आगे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम 1 ही चल रहा है। मैं भी आपके साथ पाठ करूँगा। मुझे भी प्रसन्न मालूम नहीं कहाँ से, बट ये चैप्टर यानी जो प्रकरण है 20वां प्रकरण है और उसका शीर्षक है सदा से सीए उच्च पद पर बने रहो। ओके, सदा के सीए, ये लिए हुआ है ना, सीए क्यों लिखा हुआ है? हाँ, लिए या एक पूरा CSE छपा हुआ है। स्टे हाई फॉर स्टे हाई फॉर एवर। ओह वाओ, दैट्स लाइक ओके, दैट्स वन ऑफ द फेवरेट्स। ओके, स्टे हाई फॉर एवर। संभवतः उन दिनों LSD के प्रयोग के परिणामों से के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग टिमोथी लियरी और रिचर्ड एल्बर्ट हार्वर्ड के 2 मनोविज्ञान के शिक्षकों ने किए थे और प्राप्त परिणामों को व्यवसायी पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हुए प्रतिपादन किया था कि आत्म साक्षात्कार तथा आत्मोपलब्धि के लिए LSD का सेवन किया जा सकता है। हार्वर्ड से नौकरी से निकाले जाने पर टिमोथी लियरी LSD का राष्ट्रीय पादरी बन गया था और न्यूयॉर्क के मेलब्रुक में कुछ काल तक LSD संगठन चलाता रहा था। तो ये सुन के हो सकता है आपको बड़ा अजीब लगे, ये क्या है। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा, जब LSD निकली थी तो जाहिर बात है, बिल्कुल जैसे आज
मान लीजिए कोरोना की दवाई निकली है, ठीक है ना, तो हमें पता नहीं कैसे बनाया गया है। तो ये भी जब LSD आया एक नया एक्सपेरिमेंट था और नई चीज़ निकल के आई। ड्रग का मतलब सिर्फ नशा नहीं होता, ड्रग का मतलब दवाई नहीं होती। तो अब वो निकल गया मार्केट में। तो जो इन्होंने मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको पैट्रनाइज कर रहे थे, तो जाहिर बात है, तो वो जब वो पिएगा तो बंदे को नशा चढ़ेगा। अब इससे पहले तो किसी को नहीं पता था कि ये नशे की चीज़ है, तो वही पहली बार है, तो पता नहीं क्या है, तो लोग लेके देख रहे हैं। और लेके देखने के बाद जो है जाहिर बात है, तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि मेंटल दुनिया होती है। बट क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जनसाधारण का तो कोई आध्यात्मिक अनुभव होता नहीं है, तो इसी तरीके से शुरुआत हुई कि शायद ये जो है यही आध्यात्मिक अनुभव है। तो बड़ा बढ़ चढ़ के जो है उसका प्रचार हुआ। तो ये चीज़ें होना शुरुआत से मेडिकल साइंस में कई बार ऐसे, अब अगर जैसे अगर आप देखेंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी और अब उसको आप नशे के कैटेगरी में डालते हैं। तो वो निकलने में टाइम लगता है जिस टाइम पर वो चीज़ आती है कि क्या उसको नशा कह सकते हैं, कि उसको नशा नहीं कह सकते। तो और कई बार कई नशे की चीज़ होती भी है जो अदरवाइज नशे की चीज़ हो सकती है, पर वो बतौर दवाई इस्तेमाल हो रही होती है। सोच रहा हूँ ओके। जब मिलब्रुक संगठन के सदस्यों ने लोअर ईस्ट साइड के इन स्वामी जी के विषय में सुना तो अपने अनुयायियों को कीर्तन के द्वारा ऊंचे ले जाते थे, वही स्टे हाई, ठीक है। तो वे स्टोर फ्रंट में आने लगे। एक रात मिलब्रुक के लगभग 10 हिप्पियों का एक दल स्वामी जी के कीर्तन में आया। वे सभी कीर्तन करते रहे, कृष्ण की पूजा के लिए उतना नहीं जितना यह देखने के लिए कि कीर्तन कितना ऊंचा ले जा सकता है। स्टेइंग हाई चेक करना चाह रहे हैं। और कृष्ण के बाद और कीर्तन के बाद माफ कीजिए, मिलब्रुक के एक नेता ने नशीले पदार्थों के बारे में पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आध्यात्मिक जीवन के लिए नशीले पदार्थ आवश्यक नहीं, उनसे आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती और नशीले पदार्थों से प्रेरित जितनी भी आध्यात्मिक झलकियाँ हैं वो केवल व्यामोह हैं, यानी मेंटल स्पेकुलेशन। ईश्वर का साक्षात्कार इतना सरल नहीं है कि केवल एक गोली खाने या धूम्रपान करने से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि हरे कृष्ण का जप शुद्ध चेतना के उद्घाटन की विशुद्धिकरण विधि है। मादक द्रव्यों के सेवन से आवरण बढ़ेगा और आध्यात्मिक साक्षात्कार में बाधा पहुंचेगी। तो बेसिकली बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है कि मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस स्पिरिट। पदार्थ कभी जो है चेतना को जन्म नहीं दे सकती। तो जाहिर बात है कि कोई पदार्थ खाने से जो है आपके अंदर दिव्य चेतना नहीं आएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्रसाद। प्रसाद इज नॉट पदार्थ। पदार्थ जो है अपने आप में पदार्थ समझते हैं ना, मैटर, ठीक है ना। जिस दुनिया में जो भी आपको दिखाई सुनाई महसूस होता है सब पदार्थ है। सो कोई भी दुनिया, इस दुनिया की कोई चीज़ जो है वो आपको स्पिरिट नहीं दे सकती उस तरीके। तो एक जाती तो बेसिक है कि ये इसीलिए कि कोई एक गोली से जो है ये इतना सस्ता नहीं है। एनीवे, किसी ने प्रश्न किया किंतु क्या आपने कभी LSD का सेवन किया है? यह प्रश्न चुनौती बन गया। तो आप कैसे मना कर रहे हैं? आपने पी के देखा है क्या? होता नहीं होता, ठीक है। आपसे मुझे पूछ सकते हैं आप किस बिना पर मना कर रहे हैं, आपका अपना क्या तजुर्बा है, ठीक है। अब देखिए, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने इनमें से किसी भी द्रव्य का कभी भी सेवन नहीं किया, सिगरेट या चाय तक भी का भी नहीं। यदि आपने सेवन नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं? वेरी लॉजिकल। यह कहकर मिलब्रुक का दल हंसने लगा और बगले झाड़ने लगा, ठीक है। ओके, दो तीन तो ठहाका मारकर हंस पड़े और यह सोचकर कि स्वामी जी मात खा गए, अपनी उंगलियां चटकाने लगे, ठीक है।
स्वामी जी ने अपने मंच के में से अत्यंत राजसी ढंग से उत्तर दिया, मैंने सेवन नहीं किया, किंतु मेरे शिष्यों ने मैरिजुआना, LSD आदि मादक द्रव्यों का बार बार सेवन किया है और अब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया है। आप लोग उनसे मालूम कर सकते हैं। हाईग्रीव तुम बताओ। ठीक है, तो मैंने नहीं किया, पर मैं उन लोगों को, मेरे शिष्य हैं जो जिन्होंने करके छोड़ दिया। और हाईग्रीव कुछ तन कर बैठ गया और अपनी ऊंची आवाज़ में जितना अच्छा बोल सकता था बोला। आप LSD से कितना ही ऊंचा क्यों ना चले जाएं, उसकी एक सीमा है, उसके बाद आपको नीचे ही उतरना ही है। जिस तरह रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा करते समय होता है, उससे स्वामी जी का यह सुपरिचित उदाहरण दिया। आपका यान दिन प्रतिदिन यात्रा करता हुआ पृथ्वी से हजारों मील दूरी पर जा सकता है, किंतु वह वहाँ निरंतर यात्रा नहीं कर सकता। अंततः उसे पृथ्वी पर ही उतरना ही होता है। LSD सेवन से हम ऊपर जाने का अनुभव होता है, किंतु हमें फिर नीचे आना ही होता है। यह कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है। वास्तविक रूप में आध्यात्मिक या कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाने पर आप ऊंचाई पर ही रहते हैं। चूँकि आप कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए आपको नीचे नहीं आना पड़ता, आप सदा के लिए ऊपर रह सकते हैं। स्टे हाई forever. So that is the idea of Prabhupada preaching about this. So इसीलिए ठीक है, प्रभुपाद हायग्रीव उमापति और अन्य शिष्यों के साथ अपने अंदर वाले कमरे में बैठे हुए थे। संध्याकालीन बैठक अभी अभी समाप्त हुई थी और मेलब्रुक से आए लोग जा चुके थे। उमापति बोले, स्वामी जी, कृष्ण चेतना कितनी बढ़िया है कि हम ऊपर से और ऊपर उठते जाते हैं और नीचे नहीं आना होता। हाँ, ऐसा ही प्रभुपाद मुस्कुराते हैं। उमापति हंसते हुए बोले, फिर नीचे नहीं आना है तो अन्य लोग भी हंसने लगे। कुछ देर तालियां बजाई और दोहराया, फिर नीचे नहीं आना है, डोंट कम बैक। ठीक है, वो जो हम कई बार बर्थडे पे गाते हैं, नेवर कम बैक अगेन, गो बैक टू ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग। ओके, मुझे ये नहीं पता प्रभुपाद के टाइम पे गाते नहीं गाते थे, पर आप गाते हैं। सही, इस वार्तालाप में, या आई डोंट नो, आई एम रिसर्च दैट। इस वार्तालाप से प्रोत्साहित होकर हायग्रीव तथा उमापति ने एक नया विज्ञापन बनाया, एडवर्टीजमेंट बनाया। ठीक है, स्टे हाई फॉरएवर, सदा के लिए ऊपर रहे, फिर नीचे नहीं आना, देन कम बैक। कृष्ण चेतना का अभ्यास करें, दिव्य शब्द ध्वनि के अभ्यास से अपनी चेतना का विस्तार करें। फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विज्ञापन कृष्ण चेतना की ओर, कृष्ण चेतना को और भी ऊंचे ले चले। इनमें से वाक्यांश थे, नीचे आना बंद तथा आगे ही आगे। ठीक है, सो लाइक फ्रेजेस। इसमें आत्म साक्षात्कार तथा विस्तारित चेतना की कृत्रिम विधियों को प्रयोग में लाने का विरोध किया गया था। किसी ने विरोध किया कि विज्ञापन में हिप्पी मानसिकता को बहुत अधिक उधेड़ा गया है था, किंतु स्वामी जी ने कहा नहीं, तो ठीक है। तो कई को लगा कि हिप्पीज को जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, इसको आक्रमण किया, बट पापा ने कहा नहीं, ठीक है। तो दैट बेसिक आइडिया ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, और वो बिल्कुल भक्ति के बहुत आगे तक जो है वो जाता है। हालांकि ये सुन के हमें शायद हंसी आ रही है कि ये देखो बेचारे नशे की बात कर रहे हैं। बात नशे की नहीं है, बात मैटर और स्पिरिट की। सो दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैटर, क्या पदार्थ है और क्या दिव्य है, ये बहुत आगे तक जो है जाता है। सो ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैटर का मतलब वो हर चीज़ जो ज़ाहिरी बात है, जो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज़िंदगी में, आध्यात्मिक मार्ग पर अब पदार्थ का मिश्रण जो है, तो यानी वो चीज़ जो आध्यात्मिक चेतना पे जो है एक्चुअली एक अपनी क्या कहते हैं उसको, आवरण उसको करे,
इट्स लाइक माया की दो शक्तियाँ होती हैं, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। तो ये जो है, ये प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका ये चेतना होती है, एक खास बात है, ये भौतिक चेतना होती है। तो ये जो भौतिक चेतना है, ये कहाँ तक, ये बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत आगे तक। आप जब तक आप कहाँ तक आप भौतिक चेतना का आपको सामना करना पड़ेगा जब तक आप साधना की स्टेज से आगे नहीं निकल जाते। यानी जब तक प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप रति या आसक्ति को पार नहीं करके भाव तक पहुँचते हैं, इसका आपको सामना करना पड़ता है। ये हो सकता है आपको लग रहा है ये क्या LSD की बात हो रही है, तो हमें पता है क्या है। हाँ, बट स्पिरिचुअल लाइफ में LSD और तरीके से काम करती है। ऑफ कोर्स इस्कॉन के इतिहास में ऐसा नहीं कि LSD ने धूम नहीं मचाई है, प्रभुपाद के बाद भी इस्कॉन में जो है LSD ने बहुत धूम मचाई है। देयर वाज ए इस्कॉन की हिस्ट्री है, देयर वाज, मैं नाम नहीं बताऊँगा, डिटेल्स आ रहे हैं, देयर वाज ए गुरु। तो उनका 1980s में आया, लाइक अचानक ही कुछ कीर्तन आने लगे, लाइक एक दिन एक राधा माधव हुआ व्यास आसन से, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा राधा माधव चलता रहा। एक दिन जो है व्यास आसन से, उन दिनों व्यास आसन भी थोड़े ऊँचे होते थे, लाइक जोनल आचार्य सिस्टम, सेपरेट व्यास आसन फॉर द गुरुस, ऊँचे आसन। तो ही फेल ऑफ फ्रॉम द व्यास आसन, ठीक है, एक्सटेसी। एंड देन फाइनली पूरे इस्कॉन में फैल गई हुआ कि फाइनली कोई तो आया जिसने जो है उसको, है ना, वो दरवाज़ा जो है वो दीवार से तोड़ के आगे निकल गया। कोई तो मिला इस्कॉन में, कोई तो शब्द भक्त मिला, कोई तो आया जो आगे निकल गया। उनसे पूछा गया, उनसे पूछ रहे थे लोग कि ये कैसा हो रहा है। कहते मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, कृष्ण करवा रहे हैं मुझसे, कृष्ण मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, मुझे माध्यम बना रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। एंड देन एवरीथिंग, एंड देन उनके जो कीर्तन रिकॉर्ड्स है, टेप्स, उन दिनों टेप्स होती थी, वो पूरे इस्कॉन में फैल गया। बिकॉज नो लाइक दैट इज द एक्सटैटिक कीर्तन, दैट इज द कीर्तन विच प्रोड्यूस एक्सटैसी में जा रहे हैं, गिर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड देन दैट टेप, लाइक GBC वाज आल्सो इन इफेक्ट्स की क्या, इसका क्या निकाले, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्या करें इसका, सही हुआ तो। So then they have no idea, and then they went that with that tape to a Prabhupada God brother, senior, and then उनको कुछ नहीं बताया कि ये टेप किसका। उनको इतना बोला कि हमारे इस्कॉन के लीडर का कीर्तन है, तो हम चाहते हैं आप इसको सुने और इस पर थोड़ा फीडबैक दें। एंड देन पुट दिस हेडफोन, एंड उन दिनों छोटे वॉकी टॉकीज होते थे, आपको याद होगा, डाला एंड प्रेस द बटन, a few seconds that God brother immediately just pick them ऐसे करके, and then mic sound, ये आवाज़ जो है ये दिव्य नहीं माया से आ रही। एंड देन आफ्टर a few months जो है वो पोल फाइनली खुल गई, जब वो पकड़े गए कि वो व्यास से LSD पी के आके बैठते थे। That's why that whole kirtan was going on like that. So don't think it cannot happen to anybody. It can happen to anybody. From such thing to such thing. Anyway, those are histories. So किसी भी जहाँ पर जो है आप सोचे कि ये क्या कहते हैं, ओ ये तो मेरे जेब में है, पॉसिबली वहीं से हमला होने की गुंजाइश। ये है एक साइड। एंड व्हाट इज द अदर साइड ऑफ this same mic kirtan, basically the maya ka avaran jo hai in Krishna consciousness. इसमें one example is एक pastor है, कोई हम उस pastor को खींचना शुरू किया। Pastor is okay, it's good, but like you presently you throw some masala into that pastor. अनदर पर्सन, कब दूसरा एक बंदा आता है, वो फिर पास टाइम कुछ मसाले के साथ समझो तो थोड़ा कम लग रहा है मसाला, मोर मसाला। दैट मीन्स व्हाट, लाइक यू हैव नो टेस्ट फॉर रियलिटी। सो अगर ये इस तरह है कि आप जो हकीकत है, वो हकीकत आपको पसंद नहीं आती जब तक उसको जो है टर्न ना किया जाए, ट्विस्ट ना किया जाए, उसको घुमाया ना जाए, मोड़ो ना जाए, दबाया ना जाए, उसमें से जितना रस निकलना चाहिए उससे ज़्यादा रस निकालने की कोशिश करना। What is wrong with that? क्या है, ठीक है, अच्छा है, क्या जैसा, इसका मतलब आप हकीकत का स्वाद अभी आपको लगा नहीं,
हो सकता है हकीकत से रूबरू हुए हो, मगर हकीकत का स्वाद लगना और हकीकत से रूबरू होना अलग चीज़ है। कृष्ण के सामने खड़ा होना हकीकत से रूबरू होना है, कृष्ण का स्वाद लगना ये थोड़ा सा टाइम लगने वाली चीज़ है। It's like that. So very simple. So anyway, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शिवदेव भगवान की जय, गोविंदाई की जय, विष्णु भगवान की जय। So those basic things जो श्रील प्रभुपाद अपने पूरे कैरियर में, और आज जब हम लीलामृत पढ़ते हैं तो लीलामृत का एक हिस्सा, एक मकसद है कि आप लीलामृत पढ़ते ही क्यों आप, नॉट जस्ट कि श्रील प्रभुपाद बट उसके साथ साथ जुड़े हुए उस पूरे इतिहास को जानना। तो दैट मीन्स इस्कॉन के जो लीडरशिप है वो समहाउ ये फील करती है कि जब ये लीलामृत इंट्रोड्यूस कराई गई है और या श्रील प्रभुपाद के बारे में, तो इसका लीडरशिप महसूस करती है कि इस्कॉन के भक्तों को इस्कॉन का इतिहास पता होना चाहिए। क्योंकि आपको इस्कॉन का जितना इतिहास पता होगा इतना ही आप इस्कॉन का भविष्य उज्जवल होगा। जितना आपको इस्कॉन का इतिहास नहीं पता होगा उतना ही इस्कॉन का, चलिए छोड़ें, आप अपनी बात करें, आपका आध्यात्मिक जीवन में जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक बन जाता है अगर हम आध्यात्मिक इतिहास को नहीं जानते। बिकॉज जो नहीं जानता उसके ऊपर ही जो है वो इतिहास मार दिया जाता है, वही वो इतिहास दोहराता है। तो इसी वजह से ये भी इतिहास है, ठीक है ना, कि कुछ ही गलतियाँ होती जो बार बार दोहराई जाती हैं अलग अलग तरीके से। सो इसीलिए तो ये बड़ा एक ज़रूरी पार्ट है। और प्रभुपाद का जो ये प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का मकसद जो है प्रभुपाद के अनुयायी बनना। और प्रभुपाद के अनुयायी बनने का मतलब पूरे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का अनुयायी बनना। Our परंपरा doesn't start or doesn't end with Prabhupada. रेफिकिज्म का मतलब है परंपरा एंड्स विद प्रभुपाद, है ना। ऋत्विकवाद का मतलब है कि परंपरा जो है प्रभुपाद तक खत्म होती है। But there is another thing which is called Prabhupadism. इसका मतलब it starts and ends with Prabhupada. Or maybe you can say it only starts with Prabhupada. तो ये भी जानना जरूरी है। प्रभुपाद एक पूरे एक परंपरा के एक लाइनेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उस पूरी धारा के संदर्भ में प्रभुपाद को नहीं देखते तो, और उस पूरी धारा के बारे में ठीक से अंदाज़ा होने के साथ उसका सही अप्रिसिएशन दिमाग में नहीं होता, तो फिर वो चीज़ शुरू होती है जिसको हम कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं प्रभुपाद मिथ्स, प्रभुपाद सेट्स। प्रभुपाद मिथ का मतलब है प्रभुपाद के बारे में जो है कपोल कल्पनाएं फैलाना कि प्रभुपाद कितने महान थे जितना मैं समझता, जिस हिसाब से मैं महान समझता, तो नई नई कहानियां इजाद कर लेना प्रभुपाद के बारे में। And then Prabhupada की नई नई चीजें Prabhupada said in his times also Prabhupada said what did I say today? And Prabhupada के citations example Prabhupada ने दिए कि many times people say I said this, I said that, I never said that. So ये चीज़ें भी उतना ही, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये इसका नुकसान ही होता है कि आप असली प्रभुपाद तक पहुँच नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भगवान के लिए कई तरह की मिथ्स होती है और उसका काम यही होता है कि वो आपको असली भगवान तक पहुँचने ही नहीं। That's why there can be my Krishna and there can be somebody else Krishna. There can be my Krishna and there can be your Krishna. Yes, इसी तरीके there can be my Prabhupada and there can be your Prabhupada. But our Prabhupada, our Krishna, that is as it is. So ये चीज़ें जो हैं मैंने इशारे में बात की, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए इसके अंदर, but those things are, maybe I should give a few examples, right? What do you say? Okay, hear this.
I'm just thinking क्या बोलना है. Maybe I should read next speaker. Anyway, आगे देखिए इस सारे चश्मे. अक्टूबर 1966 टॉम्किंस स्क्वायर पार्क लोअर ईस्ट साइड का पार्क था. इसकी दक्षिण सीमा में 7th स्ट्रीट. अच्छा हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़. जैसे यहाँ पर आप प्रॉपर लीलामृत में खा, और ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर. मैंने देखा है, मैंने सामना किया इन सवालों का कि ये शील प्रॉपर का खासतौर पर जब चैतन्य चेतामृत आप पढ़ो और वहाँ पर जो है आदि लीला से शुरू हो जाते हैं ट्रेन स्टेशन के नाम. ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से ये वाली लूप लाइन जाती है, वहाँ से यहाँ उतरना होता है, यहाँ से ऐसे जाना होता है. तो जैसे परपट के अंदर आप क्या ट्रेन स्टेशन के नाम लिख रहे हैं. एक हो गया, 2 हो गया, परपट आफ्टर परपट, परपट आफ्टर परपट. यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है. इट्स लाइक माय गॉड, चैतन्य चेतामृत में आई स्पीक अबाउट चैतन्य महाप्रभु. It's like train station, this thing, that thing. It's just like the same thing. It's like you're getting so many descriptions. You just speak about Prabhupada. हमें क्या करना, ट्राउन स्क्वायर पार्क कैसा था, उसमें क्या लगा हुआ था, कौन से साइड में था, ये था, वो था. Yes. It is the same thing. अगर I'm sure आप लोगों के पास, कई भक्तों के पास जो है किताबें होंगी, जैसे वृंदावन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा, बुक्स लाइक दैट दे आर देयर. सो उनका उसमें क्या होता है, यही होता है ना, यहाँ फलाना मंदिर है, 3 किलोमीटर नीचे जाके है, ये रहा मैप है, ये. सो दैट इज व्हाट इट इज, पहला. और दूसरा इज मोर हायर एक्चुअली, दैट डिवोटीज जो gradually advance करते हैं, then those devotees who were actually advancing on this path towards Krishna specifically, या महाप्रभु, one and the same thing, similar. They will need in their higher उनकी आगे की यात्रा में, उनकी उस स्टेज की यात्रा में उनको ज़रूरत पड़ेगी महाप्रभु के उन पार्षदों की, उनको ज़रूरत पड़ेगी कृष्ण के उन पार्षदों की. सो हाउ डू यू, आप कैसे कनेक्ट करते हैं उन लोगों से? सो यू कनेक्ट, आप उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए आप उन जगहों पर जो हम अभी गा रहे थे, गौरव अमर जेशाब स्थाने भ्रमण राम, शेषाब स्थान हेरिभो आमी प्रणय भगवत शब्द. This is very advanced thing. Pranaya Bhagavata Shabda, it's very advanced. And उधर से जहाँ महाप्रभु में भ्रमण Ranga means what? Ranga means लीला kind of. Ranga means क्या कहते हैं उसको, pleasure. Ranga means pleasure. That's why you have got one of the 8 Sakis, Ranga Devi. Pleasure personified. So it's just like Ranga means hasi, khel, tamasha. This is called Ranga. So Ramana Ranga. So then you, वहाँ पर those are the places जहाँ पर जाके it's very, that's why it's not that proper is, I mean I don't know, मैं speculate भी नहीं कर सकता, पर मैंने बार देखा है not everybody goes to those places. वही कुछ जगह होती हैं जाके आ जाते हैं, जस्ट सुबह में शाम को आ गए, 1 दिन है 2 दिन है, बसने में जो टाइम चाहिए वो स्पेंड करना. So all those things are required. So इसी वजह से जो है Prabhupada is giving those kind of purpose and following Prabhupada's footsteps. Saswara Maharaj is also giving those purpose कि कल जब आप श्रील प्रभुपाद से अटैच होना चाहेंगे. So there are so many things. As I said, Prabhupada says, Prabhupada myths, कई सारी चीज़ें बनती हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है. So वो क्लैरिफाई तभी होती है जब आप okay fine, you see the whole Prabhupada लीलामृत, लीलामृत, अभी तक जितने भी बायोग्राफीज आए हैं प्रभुपाद की,
एंड अगर कोई ये प्रोजेक्ट लेना चाहे तो वो कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में कौन कौन से टेम्पल्स पर्सनली ओपन करे, ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड। जनरली अबाउट द ऑथर जब पीछे होता है प्रभुपाद को, उसमें लिखा होता है कि 108 टेम्पल्स ओपन बाय प्रभुपाद, यस दे वर ओपन बाय प्रभुपाद, बट ऑल द टेम्पल्स प्रभुपाद ने जाके पर्सनैलिटीज को वो नहीं किया, बड़ी प्राण प्रतिष्ठा, थिंग लाइक दैट। Not all 100. There were many of them were done by their disciples, and Prabhupada visited later on. So it's like that. सुनकर झटका लग रहा होगा कि एक चीज़ की आदत है। That's why I said it's very simple. It's like कोई हिंदी किताब पढ़ी इस टाइप प्रभुपाद की? Just give me any, just give me any. Just any, just any. आसपास पढ़ा होगा ना, कोई ये नहीं बुक नहीं पढ़ी। या मिल गया, छोड़ दीजिए। ओके फाइन, मत लीजिए। ओके फाइन, दिस बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे कि बात होती है ऐसे मुख्यमंत्री स्वामी प्रभुपाद लगभग कितनी भाषाओं में प्रभुपाद की बुक्स आ गई हैं अभी तक? 80 से 90, राइट। सो इफ यू डोंट टेल पीपल दैट दिस बुक्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस इंग्लिश बुक, आफ्टर 100-200 साल बाद क्या होगा? लोगों को लगेगा प्रभुपाद न्यू 90 लैंग्वेजेस। इसलिए आज आप बताते हैं श्री रूप गोस्वामी न्यू फारसी, रूप गोस्वामी न्यू दिस दैट, ओह रूप गोस्वामी ओनली न्यू 5 लैंग्वेजेस, प्रभुपाद न्यू 90। दैट इज द मिसरिप्रेजेंटेशन। दैट्स लाइक यू नो, सो इस तरीके से मिथ्स पैदा होते हैं। उस वक्त जब ये मिथ पैदा हो चुकी होगी, कोई जब ये व्यास सच्ची बात बोल चुका होगा, उसके बाद जब ये बेचारा बोलेगा नहीं प्रभुपाद ओनली रोट इन इंग्लिश, तो शट अप, यू डोंट हैव फेथ इन प्रभुपाद। That's called Prabhupada myths. Again, basic same example of Avarnatmika, Prakshetatmika, same LSD. The only difference is अब इस LSD पे प्रभुपाद का क्यों हुआ है? The same LSD. आपको प्रभुपाद तक नहीं पहुँचा देगा। You won't know Prabhupada as he is. You will have your Prabhupada, a larger than life picture. So you have to understand सारी चीजें उस context में. Prabhupada said so many things and so many times. इस वजह से क्या है? ये this whole Lilamrita is all about that. टॉम्किन स्क्वायर पार्क लोअर साइड का पार्क था। इसकी दक्षिण सीमा एक्चुअली बहुत इसके पहले के जो दो वो थे वो छोटे अध्याय थे, ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा जाएगा। सो आई डोंट नो मुझे कहाँ तक। ओके हाँ, बिकॉज इट्स जस्ट कंटिन्यू, इट्स नॉट एंडिंग। इट्स लाइक इसके पहले दो चीज़ें जो है दे एंडेड, एंड इसके बाद ये यहाँ से लेके हाँ आई एम जस्ट सेइंग ये 450 माफ़ कीजिए 540 से लेके 552 तक है। सो ओके ठीक। तो टॉम्किन स्क्वायर पार्क लोअर ईस्ट साइड का पार्क था। इसकी दक्षिण सीमा में 7th स्ट्रीट थी, जिसमें भूरे रंग के पत्थरों से बनी 4-5 मंजिलों की इमारतें खड़ी थी। उत्तर में 10th स्ट्रीट थी, ओके 10th स्ट्रीट, जिसमें अधिक अच्छी हालत वाले भूरे पत्थर से बनी हवेलियाँ थी। इसी में अत्यंत पुरानी वह छोटी सी इमारत भी थी, जिसमें न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय की टॉम्किन स्क्वायर शाखा थी। पार्क के पूर्वी छोर पर एवेन्यू बी पर 1848 ईस्वी में निर्मित सेंट ब्रिगेड का गिरजाघर था। सेंट ब्रिगेड का गिरजाघर था, जबकि सारा पड़ोस आयरिश मूल का था। जैसे वहाँ पर जो है काफ़ी लोग आयरलैंड से। इस ब्लॉक का अधिकांश भाग अभी भी गिरजाघर, स्कूल तथा रेक्टर निवास से घिरा था। रेक्टर का मतलब जो उनके पादरी होते।
पार्क के पश्चिमी छोर पर एवेन्यू ए था, जिसमें छोटे छोटे पुराने कैंडी स्टोर थे। कैंडी स्टोर, बच्चों के लिए कैंडीज मिलती थी। हम कैसे बोलेंगे, हमें चिज्जी की दुकान जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिगरेट तथा अंडा, क्रीम और सोडा की बिक्री चलती थी। ठीक है। साथ ही कुछ मदिरालय, उनके अनेक पंसारी की दुकानें तथा कई स्लाविक रेस्टोरेंट्स थे। स्लाविक मतलब रशियन रेस्टोरेंट्स, ठीक है, जिनमें सस्ते शाकाहारी होगा, शाकाहारी सूप मिलते थे, जिनसे वेजिटेबल सूप बेसिकली, जिनसे आकृष्ट होकर यूक्रेनवासी, ये देखिए यूक्रेनियंस तथा हिप्पी पौष्टिक भोजन पाने के लिए वहाँ एकत्रित होते थे। तो बेसिकली वो जगह कैसा था, तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें वही है कि जब आप पढ़ते हैं देन यू मेडिटेट कि व्हाट इज लाइफ। और आज तो आपको ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। Just go to the Google map and type this complex park and see the every street from here. अपने मोबाइल में बैठ के जो है you can see every street जहाँ की ये बात हो रही है। So it's very simple. So you can see and then प्रॉपर वहाँ पर जा रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद को समझना, प्रभुपाद के बारे में जो मैं ये बात करते हैं, जिस वजह से हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना हो तो बन जाएगा, है नहीं वैसे अपने आप। बट प्रभुपाद, अगर आप वेदाबेस भी चेक करेंगे, प्रभुपाद डिसाइपल से भी पूछेंगे, सो जिन्होंने प्रभुपाद की सर्विस करी, खासतौर पर जैसे हरीशौरी प्रभु वगैरह, जिन्होंने प्रभुपाद के साथ पर्सनल सर्वेंट्स रहे हैं, भी हैं, शुतकृति प्रभु हैं, एंड प्रभुपाद एटलीस्ट लेटर साइड लाइक 70s के टाइम पे प्रभुपाद को लोअर ब्लड प्रेशर की तब शिकायत रहती थी। ब्लड प्रेशर लो जाना, जिसको भी लोअर ब्लड प्रेशर का अंदाजा संभाल लो, लोअर ब्लड प्रेशर होते ही इमीडिएटली बंदा कोलैप्स कर जाता है। लो शुगर, लो ब्लड प्रेशर रहती एक ही तरीके से काम करता है। सो उन दिनों लोअर ब्लड प्रेशर का की एक दवाई होती थी। अगर मैं आपको वो दवाई बताऊंगा तो अब से भी आपको बिकॉज दैट इज कॉल्ड कि आप प्रभुपाद की आपने तस्वीर अपने दिमाग में बनाई है। जो प्रभुपाद की तस्वीर जो है वो हॉ के अगेंस्ट बनी हुई है। You cannot take Prabhupada as Prabhupada. That is, हमारे हिंदी में उसको मालूम है क्या कहते हैं? नस्वार, नस्वार, स्नफ, स्नफ या tobacco is naswar is a different brand, and that naswar that was thus until 1980s. That was one of the medicines recommended for low blood pressure. So Prabhupada had a snuff box, नस्वार की डिब्बी, जो कि वृंदावन में पहले डिस्प्ले में थी। एंड देन बाद में इसी तरह के जो प्रभुपाद के जियाले शोर मचाया है, ये डब्बा रखा हुआ है, लोग क्या सोचेंगे प्रभुपाद के बारे में, ये है, एंड देन they remove that from that place. Why? Because we don't want to accept Prabhupada as Prabhupada. We want to create your own Prabhupada. A Prabhupada who had never had any physical ailments. Prabhupada नित्य से ऊपर से उतरे हैं, तो नित्य से तो आदमी को तो बीमारी नहीं होती, दवाई भी नहीं होती।
इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मिथ्स, कि एक पॉलिटिकली करेक्ट प्रॉपर तैयार करना। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो इसीलिए प्रभुपाद को समझना और प्रभुपाद को समझने का पूरे गॉड वैष्णव कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखो प्रभुपाद को समझेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रभुपाद एज ही इज, बिकॉज प्रभुपाद इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। सो इसीलिए वो पूरी तस्वीर दिमाग में रखने के बाद चीज़ों को आपको सेड मैनी टाइम्स मैनी थिंग्स। आज उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लगनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, मगर ये इन चीज़ों में ये चीज़ पकड़ना, जस्ट लाइक प्रभुपाद ने कई बार डिवोटिस को जो पढ़ते हैं थोड़ा उनको अंदाज़ा है कि अगर आप लोग प्रभुपाद की चिट्ठियाँ देखेंगे उसमें कई बार प्रभुपाद ने जैसे किसी भक्त को जो है कोई बीमारी हुई तो प्रभुपाद ने मेडिसिन लिख के दी, ये फलानी मेडिसिन नहीं है, ये चीज़ें हैं, या ऐसे इवन टूथपेस्ट बनाने का फॉर्मूला कई बार डिवोटिस को लिख के दिया, ऐसा ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर दर्द है उसका ये चीज़ है, ऐसा है तो ये दवाई है। वाई? बिकॉज प्रभुपाद का पेशा था उससे पहले, ही वॉज अ फार्मासिस्ट। सो नाउ somebody may bring that up and say, प्रभुपाद को चरणामृत में भरोसा नहीं था, अकाल मृत्यु हर वक्त सर्वव्याधि विनाशनम। That's Prabhupada writing these medical formulas. और these medical formulas जो प्रभुपाद ने लिख के दिए, so अभी 200 साल बाद भी हम वही मेडिकल फार्मूला इस्तेमाल करें, हो सकता है करें, हो सकता है ना। So those are some of the relative things. सामयिक देश काल पात्र के हिसाब से दी गई इंस्ट्रक्शन, कौन सी चीज देश काल पात्र के हिसाब से दी गई है, बोली गई है, और कौन सी चीज शाश्वत है, इसमें फर्क करना। और उनको सही पर्सपेक्टिव में रखना, ना कि उसको डिफेंड करना, जिससे प्रभुपाद बेवकूफ लगे लोगों की नजरों में। मिसाल के तौर पर बहुत शोर मचता है एक चीज पर, प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, men have got 64 ounces of brain and women have 32 ounces of brain. प्रभुपाद का क्या बोलूँ? वाई? क्योंकि प्रभुपाद के टाइम पे जब प्रभुपाद स्कूल एंड कॉलेज में थे, ये साइंटिफिक था। अब प्रभुपाद ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मैं तो कोट कर रहा हूँ, बट बाद में निकल गया ये नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको डिफेंड करेंगे क्योंकि प्रभुपाद ने बोला इसलिए वो 64 है, 32 है, साइंस कुछ और कहेगा। Why? Because you could not differentiate between Prabhupada's absolute instruction and the relative, not instruction, relative information. Absolute instruction क्या है? जो आपको भगवत धाम में जाने के लिए। So those things जो relative है, जो कि हर युग में अलग अलग हो सकती है, तो क्या कहेंगे? अब ये नहीं बोला प्रभुपाद ने, या तो अब ये करें कि नहीं बोला प्रभुपाद ने, तो फिर आप जो है हर प्रभुपाद की हर किताब से वो स्टेटमेंट हटाना शुरू करिए। या तो एक तरीका ये है, बिल्कुल वही तरीका है जैसे वहाँ से वो डब्बा हटाया गया, तो आपको जो समझ नहीं है सब हटा देना। और या ये दूसरा तरीका है कि ये जो चीज़ जैसी है उसे समझें, क्या शाश्वत है क्या नश्वर है। वही सेम चीज़ जहाँ से LSD की बात शुरू हुई थी, जहाँ से प्रभुपाद ने पहला आंसर दिया था, बेसिक डिफरेंशिएट किया था कि मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस स्पिरिट। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस मैटर। देश काल पात्र के जो कब्जे में आ जाए, जो उसके दायरे के अंदर आ जाए, उसके जर्द में आ जाए, वो पदार्थ। So that includes information. Information जो है वो पदार्थ के जर्द में आता है। ये this is like at least this one I can say is not information. Bhakti Vinod Thakur was not a
or like not a person who wrote some cool songs. It's much more than that. So that is spiritual. So what is spiritual? तो ये जो डिवोटीज आगे बढ़ रहे हैं उनको इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत, उनको सीखने की ज़रूरत है। तभी आप प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स को भी एज इट इज़ ले पाएंगे। एज इट इज़ लफ्ज़ का मतलब होता क्या है आपको पता? यथारूप। यथारूप का मतलब क्या होता है? यथारूप क्या होता है? दुनिया में कुछ भी यथारूप नहीं होता, सब कुछ बदलता है। हाँ, इसीलिए वो यथारूप है क्योंकि उसके अंदर का जो मैसेज है दैट इज इटर्नल। तत्व। यथारूप का मतलब होता है तत्व, तात्विक दृष्टि से तत्व चेंज नहीं होते। आध्यात्मिक तत्व हमेशा बरकरार है, भौतिक तत्व हमेशा बदलते हैं। वो तत्व के अंदर क्या क्या है, भौतिक का क्या मतलब है। सो ये इसको और जितना गहराई से आप समझते जाएंगे उतना आप देखेंगे, आप फर्क जितना फर्क कर सकेंगे आप उतना आप आध्यात्मिक तरफ आगे जाएंगे। That is the basic idea of Prabhupada. Anyway, I think like it's almost time. I also started. मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल या कोई टिप्पणी करना चाहे तो स्वागत है। हरे कृष्ण बोलो। जैसे बताया रिटिज्म के बारे में बता रहे थे, तो रिटिज्म वाले जैसे जो फॉलोअर्स हैं, तो शिष्यों से जो मिलते हैं उनका पति क्या सम्मान भाव है, क्या I don't know. I don't think they have got any respect for Prabhupada's disciples because जब आप ये बात कह रहे हैं कि प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है, तो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो क्या है? इसका मतलब जस्ट आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। पता नहीं मैं यहाँ से कितना, ऑब्वियसली मेरा यहाँ पर वो पॉइंट छेड़ने का हरगिज किसी को अपमान करना नहीं होता। Somebody, anybody who's chanting the holy name of Krishna is above our heads. So even if it is Sahaji, chanting Hare Krishna is our heads. That's the difference between Mayavad and Sahaji. अगर पापा ने बोला कि अगर ना बोला पापा के टीचिंग से जो मैं समझ पाया हूँ, अगर आपको चुनना पड़े एक ऐसी स्थिति में आप फंस गए हो कि एक तरफ एक साहजी है, एक तरफ मायावादी है, अब एक सीट है जिसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं उस जगह पे, और एक दूसरी सीट पे एक साहजी बैठे, मैं साहजी के साथ बैठना पसंद करूँगा। बट जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं खाली सीट पर जाकर बैठ जाऊँगा, वो ज़रूर है। But I'm saying, so that is the idea that I understand. Similarly, and why? Because he's chanting the holy name. That's the difference. But he has got a misconception about Krishna. So this Ritvigism जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं आर्गुमेंट को ये इतना प्रभुपाद पे सेंट्रिक क्यों बनाया है? मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा प्रभुपाद के अलावा कोई गुरु नहीं है। कहाँ पर? इस्कॉन में नहीं है ना, बाकी 3 संप्रदाय में गए, वहाँ चले जाओ, डिबेट ही खत्म हो गई। आप क्या कहना चाहते हो? रामानुजस में भी कोई गुरु नहीं है, मध्वास में भी कोई गुरु नहीं है, निम्बार्किस में भी कोई गुरु नहीं है, इस्कॉन में गुरु नहीं है, मैं समझ गया, चलो ठीक है। ग्वालियर्स में भी कोई और गुरु नहीं है, चलो वही भी सुन लेता हूँ आपके बाद मैं फॉर आर्गूमेंट से। बाकी 3 संप्रदायों में भी कोई गुरु नहीं है। ऐसी क्या मतलब वो है, क्या कहते हैं, मजबूरी है यहाँ बैठे रहने की? तो so that idea is like, I mean, you say the Prabhupada stops at Prabhupada, but then okay, fine. Even if I take your argument, Prabhupada stopped at Prabhupada, so many other Prabhupadas go there. Why take a dead parampara then? So इसलिए those things like उन devotees से बात ना, I mean, just sometimes it happens. Like I was in Jaipur अभी एक हफ्ते पहले, and I found many Ritwik devotees, same place जहाँ मैं गया हूँ वो भी है। Hare Krishna, that's it. बाकी नहीं से ठीक है जी, मत आपको ठीक है। What Krishna consciousness really means, actually obviously Krishna consciousness in its full, Krishna consciousness, Krishna भावनिक मन जो है, जो अपने पूरे लाइक स्पेक्ट्रम पे जब होता है,
उसका मतलब है कृष्ण प्रेम। ठीक है, तो अब कृष्ण प्रेम की का जो सफ़र है, तो शुरुआती दिन से, पहले दिन से, तो जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया, जो जो हमारे परंपरा से आने, तो लाइक बीइंग a Prabhupada also means being a Rupanuga. Being a Prabhupada means being a Rupanuga in the line of Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, और कोई स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है। तो उसी तरीके से वो धारा, वो पर्टिकुलर आइडिया ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट पर्टिकुलर स्कूल की वो जो धारा, जिस तरीके से हम साधना भक्ति के अंदर साधना माफ कीजिए श्रद्धा से लेके प्रेम तक का सफर, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस का कृष्ण भावना का मतलब ही प्रेम। तब ये पूछते हैं ना कृष्ण भावना में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा हो क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा प्रेम, ये मतलब है इसका। कॉन्शियसनेस इन इट्स हाईएस्ट वैल्यू क्या है? लव फॉर गॉड। आप कह सकते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लव ऑफ गॉड है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बट प्रभुपाद ने कभी नहीं, ही वाज वेरी पर्टिकुलर, नो कृष्णा, वेरी सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्चुअली प्रेम, एंड जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा उसका सफर। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस जो हमें दिया गया है। अच्छा, मदन मोहन या जी हाँ है, देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर प्रभुपाद माइट लूज मोमेंटरी दिस कंट्रोल ओवर, जहाँ पे बैठे जब आप प्रचार कर रहे हैं, दैट इज नॉट टाइम फॉर इमोशन। वाई? बिकॉज प्रचार का मतलब ही है कि प्रचार किसको करें? उत्तम अधिकारी को तो प्रचार करता नहीं, मध्यम अधिकारी को भी एक्चुअली इतना कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, कनिष्ठ और साधारण लोगों को प्रचार किया जाता है। तो दे हैव नो एक्सेस, दे हैव नो आइडिया अबाउट द हायर, तो देन दैट्स व्हाई a devotee, if he has reached that stage, वो इस पे काबू रखेगा। But there are big moments, right? Especially जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में बात करते हैं, there have been instances that Prabhupada started crying. So those things are there. तो हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन जो है ये कोई सूखे लकड़ी के जैसा नहीं है कि इसके अंदर जो है यहाँ कोई इमोशन, कोई जज्बात नहीं है, और वो आध्यात्मिक, नॉट सस्ता। तो वो इसी वजह से है कि क्या बात, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो हम हमारे और मायावादी में क्या फर्क है? Maybe we are worse. So it has been, but it is not for everybody. I mean, it is for everybody. It is like so सबके लिए जरूर है, मगर आपको वहाँ तक आना पड़ेगा। तो पूरा सफर आपका क्रॉस ऑफ पूरा होल कोर्स पूरा आपको चलना पड़ेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है बनाने, वो मुश्किल बनती है चीज़, जैसे हम बात करते हैं कहाँ से बाबा ने शुरू किया, मैटर एंड स्पिरिट के बेसिक डिफरेंस को ना समझने का। हाँ समझ लिए, हाँ आई एम नॉट दिस बॉडी, समझ लीजिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बॉडी। मैं शरीर नहीं हूँ, कितनी बात में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्या अंडरस्टैंडिंग मैं शरीर नहीं हूँ उसका मतलब क्या समझते हैं आप? आप
आत्मा आत्मा ठीक है, मैं आत्मा, उसका मतलब क्या? शरीर, शरीर से क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था, माफ कीजिए मैं गलत सवाल पूछा। शरीर को दर्द भी होता है, एहसास एहसास क्या बात ठीक है, पर मुर्दे को होता है ऐसा? नहीं नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, राइट? भागवत गीता में शरीर की डेफिनेशन क्या दी गई है, कौन बताएगा? हाँ, यस, दैट्स 8 not 5। प्रभु जी ने जो अंडरस्टैंडिंग दी है वो 5 की अंडरस्टैंडिंग दी है। शरीर को दर्द होता है, एहसास होता है, ये होता है, वो होता है, शरीर होता है ना, इसको जला दो तो फिर कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो भी मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, which is true at one level, but not on the level we are talking about. And Prabhupada says, I am not this body. He doesn't say, I am not this gross body. मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ। बात ये नहीं है कि आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या सुनते हैं, पर आप क्या समझते हैं। आपके जहन में तस्वीर कौन सी उभरती है? मैं शरीर नहीं हूँ, ओ उसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। बात हो रही है, आप मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, और ये वही यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में रहते हैं। शरीर छोड़ने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो छोड़ना पड़ेगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ वही निजात पानी है, तो ये तीन चीज़ें। So when Prabhupada says, I am not this body, that means we understand the body means both things. Say for example, अब Prabhupada के बाद 3-4 statements, body ये मेरी understanding है, जब body बोलता हूँ मेरे दिमाग में आता है और ये शरीर, ओके ठीक है, यानी कि 8 में से 5 समझ आती है, 3 आपके जहन में आती नहीं है। बोलता है कोई तो आप ओ हाँ पता नहीं आपके जहन में क्या चलता है। It's not what you know, it's like what comes to you naturally. आपकी कंडीशनिंग किस चीज़ की है दिमाग में? When you say the term spiritual master, what comes to the mind? गुरु शब्द बोलने से क्या आता है दिमाग में? सब घबरा गए। हाँ, आपने दीक्षा से व्हाट अबाउट शिक्षा गुरु से? जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर लिखते हैं इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ दीक्षा गुरु की बात हो रही है, या स्पिरिचुअल मास्टर, यहाँ स्पेसिफिक शिक्षा गुरु की बात है। गुरु मीन्स बहुत। तो जब मैं आगमन करता हूँ, मैं कहता हूँ गुरु, तो मुझे मेरा दीक्षा गुरु दिखाई देता है। जब मैं आगमन करता हूँ, मैं बोलता हूँ बॉडी, मुझे शरीर दिखाई देता है। गुरु। जब मैं बोलता हूँ कृष्णा, तब क्या समझ आता है? तब कृष्णा मीन्स व्हाट? Krishna means 5 things. Yeah, that is the Panchatattva. भक्त रूप स्वरूप भक्तावतार भक्ताक्षम भक्त शक्ति ईशम ईश भक्ता निशावतार पांचत प्रकाशम च शक्ति। तो ये 5, then it is Krishna. When say Krishna, this. There are no, कोई पार्षद नहीं है उसके अंदर, कोई भगवान की शक्ति नहीं है। Not it. So now I read a sentence in a book. By the mercy of Prabhupada, I like जो भी है, या नहीं, by the mercy of the spiritual master, one understands that I am not this body and the goal of life is Krishna. आपका तो सेंटेंस ही पूरा नहीं है। ना बॉडी पूरी है, स्पिरिचुअल मास्टर पूरा है, ना कृष्णा पूरा है। ये कोई आपको, मैं कोई यहाँ पर मायूसी फैलाने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आगे जाने की बात मैं कह रहा हूँ। ये जो चीज़ जो बहुत आसान लगती है, ये आसान है मगर ये बहुत गहरी है। इसको सतही लेवल पर जब आप लेंगे तो मैटर और स्पिरिट का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कृष्णा बोलता हूँ और उस कृष्णा के अंदर राधा रानी नहीं है, उस कृष्णा के अंदर कृष्णा की बांसुरी नहीं है, उस कृष्णा के अलंकार नहीं है,
और उसमें कृष्ण के और पार्षद नहीं है। That's what it is. Sango Pangas Parshadam. What kind of Krishna are you looking for? What kind of spiritual master are you looking for? It's only my Diksha Guru. That's what I think. Not the whole Guru Parampara. ये सारी तस्वीरें किस लिए यहाँ पर मतलब किस लिए रखी हुई है? इनके साथ मेरा क्या संबंध, इनका क्या रिश्ता है मेरा? ये षड गोस्वामी मेरे कुछ लगते हैं क्या है? Like these are the things you need to ask. That is like you go forward like this. इसमें कोई शर्माने या घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं है. Just these are the things we need to do. That's it. It's very simple. और कोई छुपाई नहीं गई है. आपको क्या किसके साथ संबंध बना रहे हैं वो बिल्कुल ऑल्टर के ऊपर सामने है. कुछ छुपाने वाली बात नहीं. अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था बंदे के बारे में संबंध बना रहे हैं. रूप गोस्वामी से अपना संबंध बनाना, प्रभुपाद से अपना संबंध बनाना, सारस्वत परिवार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से संबंध बनाना, भक्तिविनोद परिवार भक्तिविनोद ठाकुर से संबंध बनाना. ये संबंध जो है ये यहाँ पर ये नहीं है कि रूप मंजरी से संबंध बनाने की जरूरत पड़ रही है मुझे, या कामन मंजरी से संबंध बनाने की जरूरत पड़ रही है मुझे, या नैन मणि मंजरी से संबंध बनाने की जरूरत पड़ रही नहीं. इन देयर साधक दे इन द साधक फॉर्म हाउ डू और कैसे बनाते सब उनके बारे में पढ़ के उनकी लिटरेचर पढ़ के उनके बारे में सुन के प्रभुपाद के माध्यम से भी उनके बारे में सुन के पढ़ के. That's how it is. That's what Prabhupada wants. Yes. जी बच्चा. मुझे पता नहीं मैं कितना क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी 9-10 हो चुके हैं. आई डोंट नो मे बी यू आर लास्ट. हाँ मैंने बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल आपकी बात बस की. आपका एक सवाल एक करके चलें. सो बिल्कुल जब मैं ये देख रहा हूँ कि कोई बंदा जो है एक रिफ्यूगिज्म में फंस के पड़ा हुआ है, वो अपने मुंह से ही कह रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि संप्रदाय यहाँ पर खत्म हो गई है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ मर्जी जाओ, फिर जहाँ संप्रदाय चल रही है वहाँ जाओ. मेरा आर्गुमेंट ये है. आपको लगता है उनके हिसाब से इस्कॉन जो है वो संप्रदाय तो खत्म हो गई थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बाद, उसके बाद ये जबरदस्ती घसीट रहे हो सके. तो ठीक है आप मेरे पास बताओ, मैं नहीं कह रहा. जहाँ आपको लगता है पूरी दुनिया में सारी संप्रदाय खत्म हो गई, मैं ये पूछ रहा हूँ सारी संप्रदाय खत्म हो गई, हमारी खत्म हो गई, चलिए मान लेते हैं, बाकी भी खत्म हो गई, वहाँ चले जाए. आइडिया है कि आप वो चेन जो भी आप कह रहे हैं कि वो नदी जिसका पानी सूख गया वो वहाँ पर जाकर खत्म हो गया, अटक गए, यानी वो पानी जो बह रहा था वो नदी कहीं पे जाकर अटक गई. इसका मतलब क्या है? वो पानी अटक गया ना, तो पानी अटक जाएगा तो क्या होगा? जनों में सड़क लग जाएगा. अगर प्रभुपाद पे अटक गए तो बाकी इतनी संप्रदाय कहीं भी चले जाओ. ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको वहीं बैठे रहना पड़ेगा? ये मेरा पॉइंट पास कर. मेरा मकसद उनको यहाँ इस बार घसीटना नहीं है. मेरा मकसद मैं यहाँ पर किसी का भी जब हम प्रचार करते हैं तो हम भगवान का प्रचार करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन को नहीं क्या कहते हैं मार्केट कर रहे होते. ठीक है, प्रचार भगवान का, इंस्टीट्यूशन का प्रचार नहीं हो सकता. इंस्टीट्यूशन इज देयर जहाँ से आपका मैसेज मिलेगा, मैसेज जो है वो उसको हम आगे लेके जा रहे हैं. That's the as it is thing. So such इंस्टीट्यूशन के दायरे में नहीं बनता. हमने बोल दिया ठीक है, आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम है, जहाँ नहीं है वहाँ चलेगा, मैं तो बात करूँ, मैं तो आपके लिए ये मेरा अंडरस्टैंड मैं आपको बताना चाहूँ. मैं यहाँ पर 4 संप्रदाय के कंपैरिजन की बात नहीं कर रही हूँ, दैट्स अ रॉन्ग सच. बट मैं कह रहा हूँ 4 जो बोनाफाइड स्कूल है वहाँ तो चले. आपको लगता है ये स्कूल जो है ये इसकी
रजिस्ट्री खत्म हो गई है, ये सरकार से ऑथराइज नहीं है, यू आर वन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये जिस चीज को थोड़ा emphasize करके कार्ड एक परिस्थिति को एडिटिव कहने की जो बात है उसमें समझाया है। हम कई बार नोटिस करते हैं कि हम उस चीज को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने ही चीज दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल समटाइम्स। या सो इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोजीशन हमें कैसे फिर आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बैलेंस रखने की कैसे So, सारा कुछ बिल्कुल सच है। See, spiritual life is not without challenges. आध्यात्मिक जिंदगी में भी जो है आपको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो है ही। इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक हम किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए, चाहे मैटर हो चाहे स्पिरिट हो, आपको दोनों जगह जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जाति तौर पर भी सामना करना पड़ेगा, और कई बार हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी है। ये कहना कि इस्कॉन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठ बोलना। अगर ये कहना कि इस्कॉन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ये मायूसी फैलाना। तो ऐसा नहीं, हर जगह रास्ता मिलता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा कहीं, आगे मिलेगा कहीं, इधर मिलेगा इधर मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है किसी इंस्टीट्यूशन में आने से जो है आपको प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। भगवान को पाने की जो विधि है वो इंस्टीट्यूशन में आने के बाद ऑटोमेटिक नहीं हो जाती, तभी भी वैसे ही रहती। भगवान को पाने के लिए ऐसे जीसस से सीक एंड यू शैल फाइंड, आपको ढूंढना पड़ेगा तब आपको मिलेगा भगवान। तो इट्स नॉट दैट कि आप इस्कॉन के अंदर आ गए और कृष्णा इज इन माय पॉकेट, उतना ही आपको जो है मशक्कत करनी पड़ेगी जितना आप इस्कॉन के अंदर नहीं भी होते तो भी। इस्कॉन के अंदर नहीं तो शायद थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये है कि वो चीज़ें जो आप मेहनत करना चाह रहे हैं वो आपके आसपास है, मगर वहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, आपको उठानी पड़ेगी, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये है कि आप एक तालाब के पास आ गए हैं और फिर आपको पानी पीना पड़ेगा, आपको तो पानी नहीं पिला सकते। ऐसा नहीं है कि यू बिकम अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ दिस एंड देन ऑल योर बैक टू गॉड जर्नी इज एश्योर्ड। Nobody says that. I mean, no sane devotee will say it. Yes, please, man. Yeah, I don't know how to मैंने यहाँ से भी चीज़ें शुरुआत कर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा बोला जा रहा है। प्रसाद नहीं है, हाँ तो प्रसाद नहीं है। ऑफ कोर्स एकादशी में देखते तो प्रसाद है, टेक्निकली एकादशी में इंसान डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया और क्लैरिफाई किया प्रॉपर में एक कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा क्वेश्चन के लिए कि प्लीज जैसा पॉइंट आई डिस्क्रिप्शन दे रहे टॉप्स के स्क्वायर पर और आपने शेयर किया, तो एक रीज़न मैं ये भी समझता हूँ कि प्रॉब्लम लिख रहे थे कि क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होती जाती एग्जैक्टली, और हम आने वाले जो डिवोटीज हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता अगर प्रॉपर में ना लिखा उसका बिना बताया। प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें भक्ति सिद्धांत सरस्वती कम्युनिटी को भी कोट किया है, उन्होंने उनके नाम दिए, तो इस तरह से बहुत चीज़ों पर हम आज भी जा सकते काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं रेजिस्ट्रेशन के नाम से। एंड अनदर थिंग विच आई वेरी रिसेंटली फाइंड आउट, जब हम उल्टा डालना गए जी जी अभी तक गया नहीं, आपको मौका नहीं मिला, तो वो प्लेस को डिवोटीज ने बिल्कुल एज इट इज प्रिजर्व करके रखा है। तो जब हम ऐसे स्थान पे जाते हैं तो एक नॉरिशेस दिखती है लॉट, एग्जैक्टली। तो उस स्थान पे जा पाए हम, और उसका काफ़ी अच्छा ये होता है कि हमारी भक्ति को बहुत पोषण मिलता है। हम उस इतिहास में चले जाते हैं जो आज से 100 साल पहले घटा है, वो फील कर पा रहे थे कि यस हेयर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सेट एट दैट टाइम और इंस्ट्रक्शन दिया, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा हमारा भी रिसेंटली। एंड सेकेंड जो आप बता रहे थे कि जब हम आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं तो उसका मतलब दीक्षा भी होती है, और वैसा देखता भी, और जनरली मैंने कई डिवोटीज को देखा है कि जब हम बात करते संबंध बनाने की तो भी बहुत सारे भक्तों की यही अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे को संबंध बनाने से एक व्यक्ति से, मतलब गुरु तत्व से ना होके तभी तो मैंने कहा इट्स जस्ट द बॉडी, जस्ट द बॉडी, इट्स जस्ट द बॉडी। गुरु को भी एक शरीर की चेतना से यस देखते हैं, बॉडी जस्ट बॉडी, और गुरु को भी, और गुरु की प्रेजेंस ना हो तो उसको लगता है गुरु नहीं, संबंध बनाना इस बॉडी से संबंध बनाना है। ये एग्जैक्टली तभी तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने इसको और क्लैरिफाई किया, आप इसको एक लेवल और लेके गए।
Not just keep, I am not this body, my guru is not also this body, but the point is because I think I am this body, therefore the guru is also body. वो 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फुट जो भी है, बाई 1.5 फुट या 2 फुट जो है वही। और जब भी मेरे आगे आते हैं तभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी। हाँ, और वो अगर मान लो लाइक आफ्टर 5 years इज नॉट देयर, आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद हिम। मैंने कहा ना, वो इसी वजह से ना, आप देखिए ना, हर चीज़ का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट आप किसको बनाएंगे? जनरली रेफरेंस पॉइंट हम अपने आप को बनाते हैं। तो अगर जब मेरा सेल्फ के बारे में जो है, ही डजंट अंडरस्टैंड, मैं कौन से क्राउड को एड्रेस करूँ? जो 100 आए हैं उनको या जो 10 आए हैं उनको? सो भागवतम क्लासेस जनरली इज लाइक डिवोटीज जो थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, वो भी भागवतम क्लास में होते हैं। सो भागवतम क्लासेस शुड ऑल्सो, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एड्रेस मिड लेवल डिवोटीज। उनकी भी जो, उनका जो सफ़र है, उनकी जो जर्नी है, उसमें आप टाइम एंड अगेन, इसलिए वही चीज़ मैंने बात बॉडी की करी है, इससे वैसे बिल्कुल ABCD। बट दैट अंडरस्टैंडिंग मिड लेवल डिवोटी की क्या उसका चैलेंज है। When he says about body, he says about spiritual master, he talks about Krishna. ठीक है, अच्छा आप मेरा छोटा सा प्रश्न है, आपने प्रवचन के दौरान स्टे हाई फॉरएवर के दौरान आपने कहा था कृष्ण के सामने खड़ा होना और कृष्ण का टेस्ट होना वो दोनों डिफरेंट। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा इलैबोरेट। Thank you. Yeah, it's the same. I just gave an example. Like stay high forever का मतलब ये है कि आप भगवान के सामने आप खड़े हैं, सारी बात है, that's one thing. And then भगवान के साथ वही अगेन जो वैकुंठ चंद्र ने बात करी, संबंध बनाना, then you have a taste. And you can say vice versa also, कि जिसका भगवान के साथ एक कुछ टेस्ट है तो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहेगा, और जो भगवान के साथ संबंध बनाएगा वो टेस्ट होगा। So when things are circular, when the things are circular in spiritual life, तो मैंने समझा है, don't try to find a starting point, just start it wherever you can. सर्कल का मतलब ही होता है जहाँ पे आप वहाँ से शुरू होगी। एक जो मैंने इशू देखा है, जो मैंने is to try to straighten things which are circular and try to make a circle out of straight things. एग्जाम्पल देखो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ठीक है, अलग निवृत्ति, निष्ठा, ये स्ट्रेट है, इसका सर्कल नहीं बन सकता। मगर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम दास्यम आत्मनिवेदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये सर्कुलर। It is not straight. It doesn't start with Shravan, then Kirtan, then Smaran, then no. It can start anywhere. So it's like that. So इसीलिए भगवान के साथ जब आप संबंध बनाने की बात करते हैं तो start anywhere. Start anywhere. कोई बंदा पहली बार इस्कॉन में आया, तो पहली बार इस्कॉन में आती जो है वो हमारे शॉप पे चला जाता है, he wants to bring a DT. जनरली क्या रिएक्शन होगा? एज ए प्रचारक आप क्या बोलेंगे? पहली बार कोई इस्कॉन में पहली बार आया और वो एक DT खरीद के लेके जाना चाहता है, एज ए प्रचारक आप क्या बोलेंगे? क्या करना चाहिए उससे पहले? Why? Now I'm asking that, I'm challenging that idea. Why? ले लेगा तो क्या होगा? रिलेशनशिप का स्तर बनता है, ले लेगा तो अपराध होंगे, तो फिर आप उसको जब माला देते हो तब नहीं बताते किसको अपराध होते हैं। दूसरे पार्ट पे आपने व्यक्ति क्यों लिखा? ना वही ना, सारा कुछ है ना, सारा कुछ है ना। कोई बंदा क्या कहते हैं वृंदावन जाता है और आपके मंदिर में आया है, रेगुलरली वृंदावन जाता था, वहाँ से उसको पता चला, अब वो यहाँ पे पता चला कि इस्कॉन मंदिर है, वहाँ आया है, तो अब आप उसको क्या बोलोगे वृंदावन यात्रा के बारे में? मत जाओ। See, there's a difference between what you are saying in the class and what you do in practice.
तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में पॉसिबल है शायद कि पहले वो सुनेगा, तब वो डिटी वर्शिप करेगा, फिर वो धाम जाएगा, थिंग्स लाइक दैट, बट आई डोंट सी एनी सच हायरार्की इन मैटर ऑफ डिवोशन। और फिर सामने सिंधु में तो कोई ऐसी हायरार्की नहीं बनेगी। He said Pancham Bhakti, any of the means, little bit, ठीक हो, can give you Rati Abhas। और मैं पता है एक्सपीरियंस हर डिवोटी का, वो एक बार धाम गया, उसको ऐसा लगा, उसके बाद से 15 साल से धाम जा रहे, अब उसको ऐसा नहीं लगता, मगर एक बार लगा था, that is called Rati Abhas। एक बार उसने डिटीज के दर्शन किए, वो डिटीज के दर्शन उसके दिमाग में बसे हुए, आज तक वैसे डिटीज वैसे नहीं लगते। जबकि अगर आप वो एक पहली बार इस्कॉन के मंदिर में आए, कीर्तन चल रहा था, उसको ऐसा लगा पता नहीं कहाँ पहुँच गया। उसके बाद से 10-15 साल से कीर्तन में बैठता है, जा रहा है, अब वो लीडर बन गया है, अब उसकी इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन होगी, अब वैसा कीर्तन दोबारा कभी नहीं करता वैसा। अगर आप, और मैं आपको गारंटी देके गारंटी तो नहीं दे सकता ऑब्वियसली, बट लाइक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उस दिन की कीर्तन रिकॉर्डिंग आज भी टेप करके रखी हो किसी ने, किसी और ने, और आज आप कुछ उसको चलाओ तो आपको लगा तो बेसुरा गा रहा है। और 15 अब हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जब हम पुराने हमारे ही डिटीज बच्चे थे, पंजाबी बाग में क्योंकि राधा कृष्णा डिटीज कृष्णा बाग रहा, जब हम राजा रानी का रमन की तस्वीरें देखते हैं आज से 15 साल पुरानी, हमें हंसी आती है ड्रेसिंग देख के, तो ये क्या ड्रेसिंग कर रखी है। दैट वाज द ड्रेसिंग दैट गॉट मी इन। So who am I to say कि पांचांग भक्ति का भी जो है स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। 64 limbs का स्टिक फ्लो इज अ सर्कल, दैट्स द आइडिया। सो देन वेयर यू स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर यू आर। Somebody starts with Tulsi, fine, start with Tulsi। So that's what तुलसी देव की जोड़ा है राग, माधव का सुनी जा रही। Somebody starts with एकादशी, फास्टिंग। कई लोगों को कुछ होते हैं ऐसे, कुछ ऐसे पागल भी होते हैं जिनको फास्टिंग करना पसंद है, they start with that। That's लिंगो भक्ति। That understanding कि जब तक कोई हरे कृष्णा महामंत्र बीट्स के चैंट नहीं कर रहा है, is not a devotee। Yeah, he is not a kind of devotee whom you associate with। ये फर्क समझिए अगेन कि कौन सा डिवोटी है जिससे जो एसोसिएट करने लायक है, कौन सा डिवोटी है जो डिवोटी जरूर है, एसोसिएट चाहे आप कर सके ना कर सके। So you have to understand those things and accordingly make relationship with Krishna। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम भैया 9:30 बजे मैंने 8:50 आपका जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़े से पॉइंट थे, जैसे कि आपने आवाज़ में जैसे कि प्रभुपाद के विषय में आपने कुछ चीज़ें ऐसे बताई। तो जब यशोगान होता है तो यशोगान में ऑलवेज अच्छी अच्छी बातों के विषय में बताया है। चाहे भगवान की जब यशोगान की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी बैड भगवान की वो जो रासलीला या ऐसे पाठ्यक्रम जो कि नहीं जनरली पब्लिक के बीच में बोलना चाहिए तो नहीं बोलते। प्रभुपाद ने भी इस बात के लिए अलाउ नहीं किया। पर जब यशोगान प्रभुपाद को कर रहे हैं और जब हम उनके ऐसी जो जैसे कि आज आपने ऐसा नहीं है मुझे पता था, पर जरूरी नहीं है उसको ग्लोरीफाई करने के सेंस में बोला जाए। तो क्या उनको साधारण मनुष्य से बताना उनके ग्लोरीफाई में एक वो नहीं है। ये आपका जो सवाल है उसमें मैं थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरत है। तो पहला एक्चुअली भगवान के केस में ये सवाल ठहरता ही नहीं है, ये प्रभुपाद के लिए सवाल ठहरता ठीक है। आपने मुझे एग्जाम्पल कृष्णा का लिया, भगवान के लिए नहीं ठहरता, इसलिए भगवान का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। भगवान की चोरी को ग्लोरीफाई किया जाता है, भगवान के क्या कहते हैं लड़ाई के मैदान से पीठ दिखा के भागने को ग्लोरीफाई किया जाता है, भगवान को अपने सगे मामा को मारने पर ग्लोरीफाई किया जाता है, भगवान के अपने रिश्तेदारों में अपनी मामा की बेटी को पका के शादी करने को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। एवरीथिंग इज ग्लोरीफाइड। So there is not no part of Krishna that is not glorified.
बट प्रभुपाद के लिए आप ये थोड़ा सा जरूर बोल सकते जनरल ऑडियंस के सामने तो वो रणछोड़ ही कहलाते हैं जनरल हैं। हाँ, ऑडियंस तो रण छोड़ का मतलब क्या है? जो पूछेगा मतलब रण छोड़ का क्या मतलब है, माखन चोर का क्या मतलब है, कमसानी का क्या मतलब है, तब क्या आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना, तो ये ऑल दिस थिंग्स आर लाइक दैट। मधुसूदन का क्या मतलब है? लाइक कातिल, मधु का कातिल, कातिल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। सो इट्स ऑल लाइक दैट। कृष्णा के लिए नहीं कर सकते। पर हाँ, जो हमने प्रभुपाद के लिए कहा, उस सवाल को मैं समझ गया। मैं आपके सवाल को कृष्णा पे लाके गोलमोल नहीं करूँगा। आई आंसर योर क्वेश्चन। या सो आपका जो वो था कि प्रभुपाद के बारे में जब हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम प्रभुपाद के कोट एंड कोट डार्क चीज़ों को लेके आते हैं, उसकी ग्लोरिफिकेशन कब होती है? There may be one way of seeing that thing, but then another way जो मैं बात कर रही, जो प्रभुपाद को प्रेजेंट करना, that is not also as it is। हमारा काम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करना नहीं है, प्रभुपाद को प्रेजेंट करना है as it is, that is glorification। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या है। ग्लोरिफिकेशन का मतलब उस आदमी के हिस्ट्री को उड़ा देना नहीं है। मैं प्रभुपाद की वाइफ के बारे में बात ना करूं, मैं ना बताऊं कि और नहीं हुआ था। अब कोई बोल सकता है यार कि बड़ा ही क्या कहते हैं, और उसके ऊपर है कि बड़ा ही गैर जिम्मेदार आदमी था, चाय के पीछे बीवी को छोड़ के आ गया, ये भी तो हो सकता है। आप कह रहे हो कि उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि चाय चाहिए, मैं चाहिए, उन्होंने बोला चाय चाहिए, उन्हें इतनी सी बात उन्होंने बीवी को छोड़ दिया। तो आपका नजरिया है, दैट डजंट मीन कि मैं सच्चाई नहीं बोलता हूँ। देखिए कौन सच्चाई को कैसे लेता है, मेरा ये काम नहीं है देखना, मेरा काम है सच्चाई को हुबहू रखना, ये सोचना कि मैं सच बोलूंगा तो ये होगा। दैट इज नॉट, वो नुमाइंदा नहीं है, ये ठेकेदार है। रिप्रेजेंटेशन एंड अपोलॉजिस्ट का फर्क। ग्लोरिफिकेशन, बहुत आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। मैंने ये चीज पंकज आदि को से पूछी थी कि आर्ट टू बिकमिंग अपोलॉजिस्ट, then he said what is different from apologist being an bhakti vedanta पिछले साल it was good anyway। तो इस लाइक दैट प्रभुपाद को अपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जैसे कि प्रभुपाद के का पक्षधर काइंड ऑफ। हम प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहेंगे? प्रतिनिधि है, पक्षधर नहीं है, ठीक है ना। हम प्रभुपाद की वकालत करने नहीं बैठे, प्रभुपाद की नुमाइंदगी करने बैठे। बहुत थिन लाइन है। और नया आदमी का प्रभुपाद के नुमाइंदे से प्रभुपाद की वकालत का वकील बन जाते से पता नहीं लगता। वो ये नियोफाइट प्रीचर की प्रॉब्लम है। नौसिखिया प्रीचर जो प्रीचिंग करता है तो ये वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपने जैसे सबको समझता है। वो ये भूल जाता है कि मुझे भगवान की वाणी एज इट इज देने के लिए दिया है, जैसा मुझे समझ आ रहा है वैसा देने के लिए नहीं दिया। देश काल पात्र का एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि मैं क्या चीज़ बताऊं क्या चीज़ ना बताऊं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जो मैं बताऊं वो पूरा बताऊं। और इसकी भी जिम्मेदारी इस प्रचारक के ऊपर आती है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उसका असर क्या हो रहा है लोगों के ऊपर। क्या वो तो प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद वही कह रहे ना, प्रभुपाद तो मसीहा तो नहीं बना रहे, प्रभुपाद को मसीहा तो नहीं बना रहे। बहुत प्रॉब्लम है, सॉन्ग्स चल रहे हैं। हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कोई भी सॉन्ग चल रहा हूँ, मैंने उनका ठेका नहीं लिया, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं प्रभुपाद का नुमाइंदा हूँ, ठीक है। तो सॉन्ग चल रहे हैं, लेट देम एक्सप्लेन व्हाई दे सेड प्रभुपाद इज मसीह, आई डोंट केयर। मेरे को मैं आपको एक आध एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल देता हूँ। मसीहा, हम प्रभुपाद के अलावा किस किस को बोला जाता है इस दुनिया में? ईसा मसीह नाम ही है ना, ईसा मसीह, ईशा मसीहा, जीसस इज द ओनली वे, दैट्स व्हाट द क्रिश्चियंस प्रीच। मानने अपनी बात। आपको पता है कलमा क्या होता है?
हाँ पढ़े सर, नहीं लाइन बताना, कितना पढ़ते? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद Yes, that is the second name. La ilaha illallah. There is no God but Allah. Monotheism. Second name, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the only prophet. That's the problem. Actually ये कलमा ऐसा बोलता नहीं है, इसका ट्रांसलेशन ये लोग करते हैं ऐसे. It never said only Muhammad. It says Muhammad is his prophet. बट आता क्या है? मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट. आपको मालूम नहीं है मसीहा कौन होता है? मंजरी मसीहा नहीं होता, सखा मसीहा नहीं होता. क्यों नहीं समझ रहे बात? क्योंकि समझाया नहीं गया. ये जो ऑल्टर है, इस ऑल्टर के अंदर हम अपने पेरेंट्स की भी तस्वीर क्यों नहीं रखते? क्या वजह? प्रॉब्लम क्या है? वो भी रेस्पेक्टेबल. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव. This altar is the reflection of the spiritual world. इस ऑल्टर में जो भी बंदा बैठता है वो है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है. मैंने नहीं बिठाया ऑल्टर में, मुझे इसकी तस्वीर पसंद है, रख दी कर दी. जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तस्वीर खींचते हैं तो देयर इज अ रूप मंजरी, there is a Lavanga Manjari, there is a Vilas Manjari, there is a Kamala Manjari, there is an Anmani Manjari. Therefore that altar is like that. And therefore Prabhupada is sitting with them. लेकिन नीचे प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाएगा. If is not on that level, then अगर वो मसीहा है फिर आप उनको थोड़ा नीचे बिठाएं. समझे तो सही लफ्ज़ का मतलब क्या होता है. मसीह का मतलब मैसेंजर. दैट इज नॉट द ओनली आइडेंटिटी ऑफ प्रभुपाद. যদি পাপী ছাড়ি দেশ দূর দেশে যায়, মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে কথায়. चैतन्य मंगल सूत्र मंडल. मेरा सेनापति भक्त जाएगा. Who is सेनापति? He is not just a messenger. You and I are messengers. We are messengers. Prabhupada is much more than a messenger. तो इसीलिए उसको लिमिट करना. पोइट्री गाने बनते हैं, गाने तो बनते हैं, बहुत चीज़ें बनाने. इसको गाने तक रहने दीजिए, इसको फिलोसफी में ना समझिए. गाने का लुत्फ उठाइए और आगे चलिए. उसको अपने जहन से इतना ना चिपकाइए. मैं अपने जहन से चिपकाने प्रचार तो बात की बात, अपने जहन से ना चिपकाइए. जैसे कि आप बात करें तो म्यूजिक के 5 तत्वों की बॉडी शरीर, जैसे कोई भी मैसेज होता है उस मैसेज को सुनने वाला परसीव करता है अपने मन बुद्धि और अहंकार. मैंने कहा ना, तो वो इसीलिए ऐसे ही है. तो वो ऐसे ही आपको समझ आता है. नया कुछ करना है तो फिर अभी है नाउ प्रॉपर इज द मेसाया. So then something else will become proper, will become the prophet. Next will become something wrong, everything. Then prophet will become the apostle. मैं आपको और टर्म्स दे देता हूँ. यही सुने ना, जीसस के पहले 12 डिसाइपल्स वर apostles. मोहम्मद इज अ प्रॉफिट. सो आप लाते जाइए, मैं आपको देता जाता हूँ जिसमें क्या है. दैट इज नॉट द पॉइंट. वो ये बिल्कुल वही है. प्रॉपर को प्रॉपर रहने देना. प्रॉपर को जब किसी ने भगवान बनाने की कोशिश की उसको कौन से निकाल दिया प्रॉपर. नथिंग बट प्रॉपर. तो इससे ये चीज़ें समझनी. गाने बजाना ऐसे ठीक है, ऐसे कुछ भी आप करें, व्हाटएवर, ऐसे एंटरटेनमेंट. बट वही कल मैंने माना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द तात्व and what is matter. Please. I know only this. I've never done this in my life. Sorry. Hare Krishna. जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय. पति कुमार भक्तवृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हिताय घोषित नाम प्रेमानंद. Like to thank Sri Prasad Prasad Kuchli by loudly chanting Hare Krishna.